बन चुका है। अब जरूरत है हमें आपको इसमें बहुत मजबूती से खड़े होने। तभी तो बात जाएगी विधानसभा तक और तालियां बजा के मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। साथियों, आने वाले समय में जो समय आ रहा है, आज हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, इसलिए अपने पितरों का पितरपक्ष मना रहे हैं। एक समय वो आएगा जो यहां बैठे लोग हैं, उनके बच्चे जब सरकारी सेक्टर में ही नहीं रहेंगे तो उनकी जेब खर्च कैसे चलेगा? 5-10 हजार में कैसा वो अपना जीवन यापन करेंगे? कैसे मनाएंगे अपने पूर्वजों को पितरपक्ष जो आज यहां नहीं इकट्ठा हुए? किया अपने लिए तो कुछ सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कभी उनके लिए लड़के देखो जिनका 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। साथियों, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और आज मैच भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो साथी हमारे कुछ इसी में घर में बैठे हैं, कुछ कह रहे हैं छुट्टी है इसलिए नहीं आ रहे। हम इस मंच के माध्यम से अपने एसओ खोल के पदाधिकारियों को साफ साफ कहना चाहेंगे कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ घटक होने के नाते, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस विधानसभा में अगर लाठी खाने की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमारे सदस्य लाठी खाएंगे। सम्मानित साथियों, आज पूरे देश का शिक्षक कर्मचारी हाहाकार मचा के रखा हुआ है। त्रस्त है वो सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से। ये संयुक्त संघर्ष संचालन समिति उत्तर प्रदेश का संकल्प सम्मेलन है। ये इसलिए बुलाया गया था मंडलीय, जनपदीय और प्रांतीय पदाधिकारियों को कि पुरानी पेंशन की बहाली, भत्तों की बहाली, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग निजीकरण पर रोक, ट्रांसफर पॉलिसी में जो परिवर्तन किया है उसको निरस्त किया जाना, वेतन विसंगतियों का निरस्त किया जाना, कर्मचारी शिक्षकों की, इन 4-5 मांगों को लेकर के सरकार पिछले 5-6 साल से बिल्कुल निष्क्रिय है, कोई काम नहीं कर रही है और पेंशन बहाली पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मुख्य मांग है। इसी को लेकर के आगे आंदोलन का कार्यक्रम तय करने के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए सम्मेलन बुलाया गया है। सबके विचार हुए हैं। ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि 30 अक्टूबर से 16 जनवरी तक चरणबद्ध रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा। सब लोग जानते हैं कि S4 नियमित रूप से, सही तरीके से, अनुशासित ढंग से रूपरेखा के तहत काम करता है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जनपदों में जो सांसद हैं उनको एक खुला पत्र दिया जाएगा। 7 नवंबर को जनपद मुख्यालयों पर धरने का कार्यक्रम है, जिसमें ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को और मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। 29 नवंबर को जन जागरण के लिए जनपद मुख्यालयों पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन है। इसमें कोई ज्ञापन या नहीं दिया जाना है, लेकिन मोटरसाइकिल रैली निकाल करके जन जागरण किया जाना है। 15 दिसंबर को जनपद के प्रत्येक जनपद के मुख्यालयों पर मंडलीय सम्मेलन किए जाएंगे, जैसे यहाँ मंडलीय सम्मेलन हो रहा है, और ज्ञापन आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार को भेजा जाएगा। और लखनऊ में 15 दिसंबर को मंडलीय सम्मेलन नहीं होगा, जो कि यहाँ हो चुका है। हम विधान भवन के इर्द गिर्द गोलाकार में, वृत्ताकार में जो है मानव श्रृंखला बनाएंगे 15 दिसंबर को विधानसभा के इन चारों ओर, GPO से लेके और फिर घूम करके राजस्थान। और 16 जनवरी 2024 को एक विशाल प्रदर्शन हम विधान भवन पर करेंगे। शिक्षक और कर्मचारी मिल करके, सरकार राज्य कर्मचारी संघ परिषद रही हो या महासंघ रहा हो, हमारा हमेशा मानना रहा है कि वार्ता से हल निकल सकता है, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ना वार्ता कर रही है। इसलिए सरकार से हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि इन सब बातों पर बात करके 5 सूत्री मांग पत्र पर कोई हल निकाले। पुरानी पेंशन और भत्तों की बहाली होनी चाहिए, हमारी मांग नहीं है। यह सरकार हम दे रही थी, इसने वापस कर लिया है। तो कर्मचारियों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसको अब कर्मचारी आगे सहन करने के लिए तैयार।